गुरु आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में चलता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जो मनमानी चलता है उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है, और अहंकार पुष्ट होने पर दुर्गति होती है, और अहंकार नष्ट होने पर भगवत प्राप्ति होती है। शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अंतर्गत है तो उसे आम का सुख नहीं कहते। वो हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और जब शास्त्र और गुरु आज्ञा के विपरीत तो फिर वो अहम का है। इसीलिए आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मन, हम श्री हरिवंश उपासी। आज्ञा के अंतर्गत होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा सदगुरु आज्ञा के अंतर्गत जीवन है तो उसे अहम में जीवन नहीं कहते। जैसे मानो आप अपनी इच्छा से वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हो तो शास्त्र आज्ञा है कि वृंदावन की परिक्रमा देना चाहिए, तो उसमें हम अपने अहंकार को पुष्ट नहीं करते। उसमें भगवान की बड़ी कृपा कि शास्त्र सम्मत बात वृंदावन की परिक्रमा हो गई, भजन हो रहा है, गुरु ने आदेश किया है, जीवन पवित्र रखना चाहिए, ये शास्त्र आदेश कर रहे हैं, गुरु आदेश, तो इसमें अहंकार की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अहंकार की गुंजाइश तब होती है जब हम संत और शास्त्र गुरु आज्ञा के विपरीत चलते हैं, तब अहंकार बढ़ता है। ऐसे अहंकार नष्ट होता है। जब हम आज्ञा में चलते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं उनकी बात मानने से, उनका संग करने से अहंकार गलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जो जन्म मरण का हेतु है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी।